तो ये पहला प्रोग्राम तो हम लोगों ने किया था, फर्स्ट वाला, फर्स्ट पेज, जिसमें एपेक्स के अंदर HTML का कोड लिख के उसको डिस्प्ले करवाया था। ये क्लियर था क्या? यस सर। सेकंड प्रोग्राम था जिसमें मैंने कस्टम ग्लोबल ऑब्जेक्ट का यूज किया है। तो ग्लोबल ऑब्जेक्ट का अगर मैं यूज करता हूँ तो मेरे को उसके कंट्रोलर को कॉल करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ग्लोबल ऑब्जेक्ट को कभी भी कॉल करना है तो आगे में क्या लगता है? $साइन। ठीक है, $.first name। क्लियर है क्या? थर्ड वाला भी कल हम लोगों ने किया था। अगर मेरे को बाकी के किसी भी ऑब्जेक्ट के वेरिएबल को प्रिंट करना है, किसी भी ऑब्जेक्ट के वेरिएबल को प्रिंट करना है, तो उसके पहले ऊपर में क्या लिखना पड़ता है? स्टैंडर्ड कंट्रोलर और वो कंट्रोलर का नाम। क्या लिखना पड़ता है? स्टैंडर्ड कंट्रोलर और वो कंट्रोलर का नाम। और फिर आपको जो भी चीज प्रिंट करनी है वो आप उसमें डाल सकते हैं, नेम, एड्रेस, जो भी उसके अंदर फील्ड्स है या वो फंक्शनलिटी, कोई भी चीज आप कॉल कर सकते हैं। और मैंने इसको बोला था, ठीक है, इसमें मैंने आपको बोला था कि कभी भी आपको अगर इसको एक्सेस करना है तो कैसे करना पड़ेगा? कैसे करना पड़ेगा? आईडी यूज करना पड़ेगा। ठीक है, वो URL में आईडी, तो वो कोई भी अकाउंट हो उसकी आईडी ले लो और लेने के बाद फिर वो आईडी के थ्रू क्या करो? ये चीजें एक्सेस करो। अभी हम लोग और एक इसमें आते हैं जिसमें पेज ब्लॉक और पेज ब्लॉक सेक्शन क्या होता है, आउटपुट फील्ड कैसे दिखती है, वो सारी चीजें देखते हैं। तो std obj पेज ब्लॉक ये मेरा क्लास है। तो मेरे को किसी ने पूछा था कि जो हम लोगों ने सेव किया है डेटा वो फिर से अगर देखना है मेरे को तो कैसे दिखूंगा? विजुअल फोर्स में मैंने अगर कोई फाइल्स बनाई है अब मेरे को फिर से उसको देखना है तो आप कहाँ जाओगे? फाइल्स में, यहाँ पे ओपन में जाओगे। ठीक है, और ओपन में क्या करोगे? पेजेस में जाओगे, क्योंकि अभी अपन क्या कर रहे हैं? विजुअल फोर्स के पेजेस बना रहे हैं। ठीक है, तो पेजेस में, और वो आपका फाइल का नाम जो भी है आपको याद रखना पड़ेगा या फिर यहाँ से यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा कौन सा पेज आपने बनाया। जैसे अभी मेरे पेज का नाम है std obj पेज ब्लॉक, तो मैं लिखूंगा std फिल्टर में। तो अगर आपको स्टार्टिंग नाम पता होगा तो आप इजीली सर्च कर पाओगे। ठीक है, तो अभी मुझे क्या करना था, ये ऊपर वाला कोड तो हम लोगों ने पहले भी किया, अकाउंट का नेम तो वो डिस्प्ले करता ही है। बट मैंने आपको कल बताया था कि सेल्सफोर्स में जब भी डेटा डिस्प्ले होता है तो कौन से फॉर्मेट में होता है? पेज ब्लॉक और पेज ब्लॉक सेक्शन। पेज ब्लॉक एक बहुत बड़ा ब्लॉक बनता है और उसके अंदर मल्टीपल क्या रहेंगे? सेक्शंस। ठीक है, तो हम लोगों ने अभी क्या किया, एक पेज ब्लॉक बनाया, एपेक्स कोलन दे दो, पेज ब्लॉक आ जाएगा। एपेक्स कोलन दे देना, PAG कंट्रोल स्पेस दबाओ, आ जाता है ना। खुद टाइप करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। समझा क्या? ये कैसे लिखोगे आप? सिंपल ऐसे कोलन दो और सिर्फ देखो यहाँ पे आ जाता है, तो PAG इतना भी लिखे तो भी आगे का नाम आ जाता है। जैसे अपन एक्लिप्स में करते थे ना, वैसे ही ये भी अपने को सपोर्ट करता है। फिर पेज ब्लॉक के अंदर क्या किया है? पेज ब्लॉक सेक्शन। ठीक है, पेज ब्लॉक और पेज ब्लॉक सेक्शन। अब वो सेक्शन को मैंने क्या किया? अकाउंट डिटेल नाम का टाइटल दिया। टाइटल का मतलब है कि वो ब्लॉक को टाइटल आ जाएगा, दिखाऊंगा मैं। ठीक है, अब इसके अंदर मुझे क्या करना था? अकाउंट का नेम एक टेक्स्ट फील्ड के अंदर प्रिंट करवाना है, डिस्प्ले करवाना, सॉरी प्रिंट नहीं करना है, डिस्प्ले टेक्स्ट फील्ड के अंदर, बट साथ में उसका लेबल भी चाहिए। लेबल समझता ना? आगे में नाम आएगा अकाउंट नेम, अकाउंट नेम। तो मेरे को क्या करना है? अकाउंट नेम आगे में आना चाहिए और टेक्स्ट फील्ड में वो वैल्यू भी आनी चाहिए। समझा क्या? टेक्स्ट फील्ड में वैल्यू आनी चाहिए, एडिटेबल नहीं, एडिटेबल नहीं है, सिर्फ टेक्स्ट फील्ड आएगी और उसके अंदर वो वैल्यू आएगी अकाउंट का नेम, और आगे में क्या आएगा? लेबल भी। तो मैंने आपको कल ही बताया था कि अपने पास एक टैग है जिसका नाम है एपेक्स कोलन आउटपुट टेक्स्ट। आउटपुट टेक्स्ट में क्या होता है? आप वैल्यू दे दोगे, क्या वैल्यू उसमें प्रिंट करनी है आपको टेक्स्ट के अंदर, बट वो साथ में क्या करता है? वो जो टेक्स्ट फील्ड है, जो भी वैल्यू तुम प्रिंट कर रहे हो, उसका जो भी लेबल होगा वहां पे, वो भी लेबल आपको वो प्रिंट करके देगा। देखो, आउटपुट टेक्स्ट है और आउटपुट फील्ड है। आउटपुट टेक्स्ट जब अपन यूज करेंगे तो उसमें सिर्फ टेक्स्ट फील्ड आएगी और उसके अंदर वैल्यू आएगी, और जब हम लोग आउटपुट फील्ड का यूज करेंगे तो उसमें क्या होगा? लेबल भी आएगी, वैल्यू भी आएगी और आगे में क्या आएगा? लेबल भी आएगा। अब मैंने एपेक्स कोलन आउटपुट फील्ड और एक लिया, बट इसमें मेरे को खुद का लेबल देना था।
यानी उनका जो अकाउंट के इसमें जो भी उस फील्ड का लेबल होगा वो नहीं देते हुए मेरे को खुद का लेबल देना था, मेरा खुद का। तो आप आउटपुट फील्ड में लेबल नाम का एक एट्रीब्यूट है, इसको एट्रीब्यूट बोलते हैं, इसको टैग बोलते हैं। और ये जो वैल्यू, लेबल, वैल्यू ये दिख रहा है, ये क्या है? उसके एट्रीब्यूट्स। ठीक है, तो ये भी लिखने की जरूरत नहीं है। आप सिंपल क्या करोगे, कंट्रोल स्पेस दबाओ, एपेक्स कोलन आउटपुट फील्ड के बाद स्पेस देके, तो आपको ऐसे नाम आ जाएंगे। उसमें से आप जो भी आपको लगता है वो चीज आप यूज कर सकते हैं। दिख रहा है क्या? ये एट्रीब्यूट्स है। इसमें से आपको फिर से समझ लो, टाइप मत करो, सब कुछ वो टैग्स आपको देता है, आपको सिर्फ उसको यूज करना है। सिर्फ क्या करना, आउटपुट एपेक्स कोलन आउटपुट फिल हो गया, उसके बाद कंट्रोल स्पेस, वो देगा कौन कौन से एट्रीब्यूट है, उसमें से कौन सा सिलेक्ट करना है, लेबल। क्योंकि अगर गलती से खुद लिखोगे तो एरर मारोगे, क्योंकि कोई ना कोई स्पेलिंग मिस्टेक करोगे फिर, इसलिए उन्हीं को देने दो वो ऑप्शंस। है क्या क्लियर? यस सर। और ये लेबल में मैंने अकाउंट ओनर लिखा, क्योंकि मेरे को अकाउंट का ओनर का नाम प्रिंट करना था, तो मैंने लेबल अकाउंट ओनर। अगर मैंने लेबल नहीं देता यहाँ पे, तो वो अकाउंट में जो भी ओनर के नेम के लिए जो भी फील्ड होगी, वो फील्ड वहां पे क्या करता, वो क्या करता, उसका लेबल प्रिंट करता। ठीक है, अगर मैं चाहूँ तो मेरा खुद का लेबल दे सकता। अब मुझे क्या करना था, अकाउंट के अंदर ओनर रहता है, सभी फील्ड में ओनर रहता है ना? सभी ऑब्जेक्ट्स के अंदर क्या रहता है, ओनर रहता है ना? याद है क्या? यस सर। ओनर क्रिएटेड बाय लास्ट मॉडिफाइड। और ये किसको लिंक करता है? यस सर। किसको लिंक करता है? यूजर नाम के ऑब्जेक्ट को लिंक करता है। तो मुझे क्या करना था, अकाउंट के ओनर का नाम डिस्प्ले करना था। तो अकाउंट और ओनर एक में एक से लिंक है, और वो लिंक कौन से फॉर्मेट में है? 1-to-1 लुकअप में लिंक है। याद है क्या? यस सर। हम लोग जब भी ऑब्जेक्ट बनाते थे और उसके अंदर 3 फील्ड आती थी, ओनर, क्रिएटेड बाय, लास्ट मॉडिफाइड बाय, और ये तीनों फील्ड किससे रिलेटेड रहती थी? यूजर नाम के ऑब्जेक्ट के साथ। यस सर। और ये यूजर नाम का ऑब्जेक्ट हर एक दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ 1-to-1 रिलेशनशिप में लिंक रहता है। लुकअप बोलते हैं उसको, 1-to-1 में। ठीक है, तो अभी मुझे क्या करना था, उसका नेम डिस्प्ले करना था। तो मैं डायरेक्टली क्या लूंगा, जब 1-to-1 है तो कुछ नहीं करना है, अकाउंट ऑब्जेक्ट का नाम, उसके अंदर कौन सा ऑब्जेक्ट है, ओनर डॉट नेम। तो ये कौन से रिलेशनशिप में मैंने गया, मैं अभी अकाउंट के अंदर की फील्ड को डिस्प्ले नहीं कर रहा हूँ। अकाउंट के अंदर क्या है, ओनर, उसके अंदर नेम नाम की फील्ड है। तो मैं अकाउंट जो ओनर के साथ लिंक है उसका नाम डिस्प्ले कर रहा हूँ। 1-to-1 लिंक वाला कंसेप्ट है, समझा क्या ये? यस सर। हाँ, अभी वैसे ही अकाउंट और कॉन्टैक्ट भी लिंक रहते हैं, बट अकाउंट और कॉन्टैक्ट कैसे लिंक रहेंगे? 1-to-many फॉर्मेट। तो वो चीज यहाँ पे मैं डिस्प्ले नहीं कर सकता ऐसे, क्योंकि मेनी है ना, मल्टीपल रहेंगे, तो वो मल्टीपल एक लिस्ट फॉर्मेट में डिस्प्ले होंगे, आएगा वो भी एग्जांपल। जब 1-to-1 है तो अपन डायरेक्टली क्या, एक ही तो वैल्यू है ना, एक ही यूजर है, एक अकाउंट का एक यूजर, तो डायरेक्टली मैं उसको कॉल कर सकता हूँ और उसके अंदर की फील्ड को कॉल कर सकता हूँ। बट जब 1-to-many है तो मेनी में यहाँ पे कैसे डिस्प्ले करूंगा? डिस्प्ले नहीं होगा मेनी। मेनी के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, लिस्ट या टेबल लिखना पड़ेगा। समझा क्या? क्योंकि उसमें मल्टीपल वैल्यूज रहेगी। और ये मैंने कल भी बताया था और आज भी बता रहा हूँ वही चीज, कि अकाउंट, कॉन्टैक्ट्स, लीड्स, अपॉर्चुनिटीज, इसमें डेटा डाल के रखो, क्योंकि तुम्हारे पास अगर डेटा नहीं होगा तो इसका कुछ भी मतलब नहीं आएगा ये एग्जांपल्स का। समझा क्या? ऐसे 10-12 अकाउंट्स बनाओ, अकाउंट्स के अंदर मल्टीपल कॉन्टैक्ट्स बनाओ, मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज बनाओ, लीड्स बनाओ, केसेस बनाओ, यही डेटा तुमको आगे में काम में आएगा। तो ये समझा क्या? पेज ब्लॉक बनाया, उसके अंदर पेज ब्लॉक सेक्शन, पेज ब्लॉक, और पेज ब्लॉक क्या किया, सेक्शन बनाया। ठीक है, और वो सेक्शन के अंदर हम लोगों ने क्या किया है, 2 चीजें प्रिंट की, एक तो अकाउंट का नाम और एक अकाउंट के ओनर का नाम। ठीक है, और दोनों आउटपुट फील्ड का यूज करके, जिसके थ्रू मेरे को लेबल भी दिखना चाहिए उसका। है क्या इसमें किसी को कोई क्वेश्चन? नो सर। सेव, प्रीव्यू, ओके। ठीक है, तो अभी कुछ भी नहीं दिखेगा, बट अभी दिख रहा है ये कांग्रेचुलेशन दिस इज योर पेज, वो तो ऊपर वाला कोड था। अभी दिख रहा है क्या? ये पेज ब्लॉक है, जो नीले कलर की लाइन दिख रही है वो क्या है, पेज ब्लॉक। ठीक है, ये नीले कलर की जो लाइन दिख रही है वो क्या है, पेज ब्लॉक। और इसके अंदर ये पेज ब्लॉक सेक्शन है।
इसके अंदर ये क्या है, पेज ब्लॉक सेक्शन Section. दिख रहा है। और वो पेज ब्लॉक सेक्शन को मैंने ये दिया था टाइटल अकाउंट डिटेल, पेज ब्लॉक सेक्शन को मैंने टाइटल दिया अकाउंट डिटेल, तो वो अकाउंट डिटेल में ये टाइटल दिख रहा है, दिख रहा है क्या? Yes. यस सर। ठीक है। अब आप देखो अकाउंट नेम भी आ गया, यानी लेबल भी आ गया, सिर्फ वैल्यूज आने की है, बट आउटपुट फील्ड यूज किया इसलिए लेबल भी आ गया। समझा क्या? आगे का लेबल, ठीक है। आउटपुट फील्ड भी आ गई बट उसके अंदर वैल्यूज नहीं है, आउटपुट फील्ड दिखती नहीं है बट उसके अंदर वो खाली फील्ड है, इसलिए उसमें कुछ भी दिख नहीं रहा अभी। नहीं रहा। समझा क्या? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. अभी अपने को क्या प्रॉब्लम था, आईडी देनी थी, तो ये ID आईडी दे दिया और ये क्वेश्चन मार्क के बाद आईडी इक्वल टू डाल दिया है, आ गया वैल्यूज। Yes, sir. Yes, sir. यस सर। समझा क्या? ये प्रोग्राम जिसमें पेज ब्लॉक है, फिर उसके अंदर क्या है, पेज ब्लॉक सेक्शन है, फिर आउटपुट फील्ड है, ये रहे Yes, क्या, sir. और आउटपुट फील्ड में लेबल भी आएगा और वैल्यूज भी आएगी, ठीक है। और उसमें भी लेबल था और अभी अकाउंट के ओनर का नाम प्रिंट करना था, इसलिए अकाउंट डॉट ओनर डॉट नेम, क्योंकि वो दोनों 1-to-1 रिलेशनशिप में लिंक है, लुकअप में है। क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. चलो ये हो गया एग्जांपल। उसके बाद सेकंड फॉर्म डेमो। अब ये फॉर्म डेमो क्या है वो देखते हैं। सर वहाँ पे 2 प्रॉब्लम अकर हुए थे, ये है सर। यहाँ पे ये पहले दूसरे extension प्रोग्राम में की है, अपने प्रोग्राम की नहीं है। ओके सर। अभी ये एक एग्जांपल है जिसमें हम लोग डेटा तो डिस्प्ले कर रहे हैं बट उसके फंक्शनैलिटी को भी कॉल कर रहे हैं। अब देखो हर एक कंट्रोलर में क्या रहेगा, डेटा भी रहेगा और बटन भी रहेगी, और बटन के क्लिक के ऊपर क्या होती है, उनके फंक्शंस कॉल होते हैं, यानी उनके मेथड्स कॉल होते हैं। तो अभी तो हम लोग स्टैंडर्ड कंट्रोलर यूज कर रहे हैं। स्टैंडर्ड कंट्रोलर में हम लोग सिर्फ उसका कोड या उसके फंक्शनैलिटी को क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, चेंज तो नहीं कर सकते, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, उन्हीं के फंक्शनैलिटी को यूज करके, यानी उनकी जो सेव बटन है वही सेम फंक्शनैलिटी मैं मेरे पेज पे डाल रहा हूं, ठीक है। तो मैं पहले आपको प्रीव्यू करके दिखाता हूं ये प्रोग्राम, फिर हम लोग इसको डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो इसको भी आईडी लगेगी, तो ये ऐसा आपको यूआई आएगा, ठीक है। ये इसमें 2 बार सेव की बटन आती है, वो उसका लुकअप है, वो उनका प्रॉब्लम है, वो हर बार आती है कभी ना कभी, तो वो छोड़ दो वो 2 बटन, ठीक है। अभी ये पेज ब्लॉक है बड़ा और उसके अंदर क्या है, एक सेक्शन है अकाउंट डिटेल, ठीक है। ये अकाउंट डिटेल के अंदर क्या रहा, अकाउंट का नेम और वैल्यूज। बट अभी ये देखो इनपुट वैल्यूज है, यानी हम लोग इनपुट वैल्यूज दे सकते हैं, यानी ये इनपुट टेक्स्ट है, इनपुट टेक्स्ट, ठीक है। यानी आउटपुट फील्ड नहीं है, ये कौन सी है, इनपुट फील्ड है, क्योंकि उसमें अपन टाइप भी कर सकते हैं। अभी अपन टाइप नहीं करेंगे, जो एग्जिस्टिंग डेटा है वही इसको दे देते। तो हम लोग कॉमा दे, क्वेश्चन मार्क के बाद क्या करते हैं, आईडी इक्वल टू ये दे दिया आईडी, तो क्या होगा, इसके अंदर डेटा दिख जाएगा, ठीक है। जैसे अभी आउटपुट फील्ड में डेटा दिखता था, यहाँ पे भी दिखता है, बट ये डेटा क्या रहेगा, एडिटेबल रहेगा। तो मुझे क्या बोला गया था कि एक ऐसा पेज बनाओ जिसमें अकाउंट का नेम आएगा इनपुट फील्ड में, उसका लेबल भी आएगा और सेव की बटन भी दिखेगी। क्या दिखेगी, सेव की बटन। और जैसे ही आप सेव की बटन को क्लिक करोगे, जो भी आपने अकाउंट में दिया है वो चीज क्या होनी चाहिए, अपडेट होनी चाहिए, या अगर नया डेटा होगा तो इंसर्ट होनी चाहिए। समझा क्या? फिर से समझो। हम लोगों को एक ऐसा पेज बनाना है जिसमें कस्टमर ने बोला मुझे कि सिर्फ अकाउंट का नेम दिखना चाहिए, बट वो एडिटेबल रहना चाहिए, और अगर आप इसमें चेंजेस करते हो और सेव बटन को क्या करते हो, क्लिक करते हो, तो सेव बटन है ये जो डेटा है, क्योंकि अपन एग्जिस्टिंग आईडी दे रहे हैं, यानी ये एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड है, तो सेव बटन इसको क्या करना चाहिए, अपडेट, ठीक है। तो जैसे ही मैं सेव बटन क्लिक करूंगा, सेव बटन क्या करता है, सेव बटन में लॉजिक लिखा गया है कि सेव बटन क्लिक होने का डेटा अपडेट होता है और वो डिटेल पेज पे चला जाता है। ये उनका लॉजिक है, अपन ने नहीं लिखा है,
ये उनका लॉजिक है जिसमें सेव बटन क्लिक होने का डेटा अपडेट हो जाएगा अगर तुमने प्रॉपर डेटा दिया है, और वो डिटेल पेज पे चला जाएगा। दिख रहा है कि पोस्टमैन 1 हो गया, तो डेटा क्या हुआ है, अपडेट हुआ है और Update वो हो दूसरे पेज पे चला गया। कभी भी ध्यान में रखो, जब भी हम एक्शन बटन बनाते हैं, अभी तो हम लोग उन्हीं का कोड यूज कर रहे हैं, कल जाके खुद के भी अपन बटन के ऊपर लॉजिक लिखेंगे, तो हर एक एक्शन बटन क्लिक होने के बाद दूसरे पेज पे जाता है, यानी उस पेज से निकल के कौन से पेज पे जाता है, दूसरे किसी भी पेज पे चला जाता है। जैसे यहाँ पे कहा गया, वो कहा गया डिटेल पेज पे गया, कहा गया वो डिटेल पेज पे, तो वहां से वो बाइफरकेट होके क्या गया, डिटेल पेज पे। तो ये समझ में आ रहा क्या, उनके जैसे फंक्शनलिटी है वैसे अपने को भी फंक्शनलिटी लिखनी पड़ेगी आगे में। तो हर एक एक्शन बटन, अभी तो उन्हीं की मेथड कॉल की, बट हर एक एक्शन बटन का काम क्या रहता है, बटन क्लिक होने के बाद दूसरे पेज पे जाना। जैसे ये हो रहा है, यहाँ पे मैं बटन क्लिक कर रहा हूँ, ठीक है, उसके बाद वो क्या हो रहा है, जैसे मैं इसमें और कुछ डेटा डालूंगा और सेव की बटन क्लिक करूंगा, तो वो क्या कर रहा है, अपडेट कर रहा है डेटा को, क्योंकि ऑलरेडी अपन आईडी दी है, और वो कौन से पेज पे जा रहा है, डिटेल पेज पे। अभी ये कैसा गया, क्यों गया, वो अपने को जानने की जरूरत नहीं, हम तो सिर्फ उसकी मेथड को कॉल कर, समझा क्या? Yes, sir. हाँ, Yes, sir. अगर आप यहाँ पे आईडी नहीं देते, ठीक है, सपोज आपने क्या किया, वहां पे आईडी नहीं दिया रहता, यानी आपका डेटा एग्जिस्टिंग नहीं है, सादा खाली पेज, इसमें कोई भी आईडी लिंक नहीं है। नहीं. और अगर मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, अकाउंट 556 ऐसा कुछ लिख दिया और सेव किया, अब मेरा फ्रेश रिकॉर्ड है, किसी भी आईडी के साथ लिंक नहीं है। नहीं है। और अगर मैं सेव की बटन क्लिक करता हूँ तो ये फ्रेश रिकॉर्ड बना के दे देगा मैं, यानी सेव की बटन आपको दोनों चीज करके देती है। क्या करके देगी? Insert and update. अपडेट रिकॉर्ड होगा तो उसको अपडेट करेगी, नया बना के और नया होगा तो उसको नया रिकॉर्ड बना के देगी और डिटेल पेज पे चला जाएगा। समझा क्या? यस ये मैं इसलिए बता रहा हूँ Yes, क्योंकि कल जाके अपने को भी ये पूरा लॉजिक खुद लिखना है। अभी अपन स्टैंडर्ड कंट्रोल के यूज करके उनके खुद के लॉजिक को कॉल कर रहे हैं, बट कल अपन कस्टम कंट्रोल लिख के ऐसा लॉजिक अपने पेज पे लिखेंगे, वो भी अपना ही रिक्वायरमेंट रहेगा कि बटन क्लिक होने के बाद दूसरे पेज पे जा रहा है, वहां पे डेटा डिस्प्ले हो रहा है, ये सब कुछ अपने को खुद भी करना है। तो ये समझा क्या कोड का कंसेप्ट? Yes, sir. यस सर। क्लियर है कोड Yes, का sir. कंसेप्ट? अब चलो इसको देखते हैं कोड कैसे लिखा गया। तो उसके लिए कुछ नहीं है, पेज ब्लॉक बनाया और उसके अंदर पेज ब्लॉक सेक्शन, ठीक है, एक बड़ा ब्लॉक उसके अंदर सेक्शन बनाया, अकाउंट डिटेल नाम दिया, ये दिख रहा है अकाउंट डिटेल। अब उसके अंदर मुझे क्या करना था, टेक्स्ट फील्ड बनानी है जिस वो एडिटेबल रहेगी, इसलिए मैंने किसका यूज किया, इनपुट फील्ड का। अब तक अपन आउटपुट फील्ड का यूज कर रहे थे जिससे सिर्फ डेटा डिस्प्ले होता था, अभी हम लोग किसका यूज कर रहे हैं, इनपुट फील्ड का, ठीक है। और उसमें मैंने वैल्यूज दी अकाउंट डॉट नेम, तो अगर तुम आईडी दे दोगे, अगर एग्जिस्टिंग आईडी दोगे तो अकाउंट का नेम उसमें क्या होगा, वो टेक्स्ट फील्ड में आ जाएगा, और साथ में क्या आएगा, लेबल भी आ जाएगा। है क्या, इतना क्लियर है क्या? यस हाँ, अगर यहाँ पे मैंने इनपुट टेक्स्ट का यूज किया रहता तो सिर्फ टेक्स्ट फील्ड आती, लेबल नहीं आता। अब मेरे को बटन बनानी है, ठीक है, सेव बटन है ना, तो उसके लिए भी अपन बटन के लिए भी सेक्शन आता है, उसको बोलते हैं पेज ब्लॉक बटन्स। जैसे अगर डेटा डिस्प्ले करना है तो उसके लिए पेज ब्लॉक सेक्शन होता है, डेटा डिस्प्ले करने के लिए क्या रहता है, पेज ब्लॉक सेक्शन। और बटन्स को डिस्प्ले करना है तो उसको भी एक सेक्शन में रखा जाता है, इसको ये सेक्शन बोलते हैं हम लोग। ये जो है दिख रहा है कि ये ब्लॉक लाइन, यस सर। Yes, sir. ये लाइन दिख रही है, तो ये एक अलग सेक्शन बनता है जिसके अंदर तुम मल्टीपल बटन्स को डिस्प्ले करवा सकते हो। एक अलग सेक्शन बनता है और उसके अंदर मल्टीपल बटन्स को डिस्प्ले कर सकते हो। अभी तो एक ही की, बट आपको लगता है तो आप मल्टीपल बटन्स को डिस्प्ले करवा सकते हो उसमें। तो वो काम किसके थ्रू होता है, अपेक्स कोलन पेज ब्लॉक बटन्स। Button. अपेक्स कोलन पेज ब्लॉक बटन एक ब्लॉक बनाता है जिसमें सिर्फ बटन्स रहेगी। अब मेरे को बटन बनानी थी तो बटन कैसे बनती, अपेक्स कोलन कमांड बटन, किसके थ्रू बनती है, अपेक्स कोलन कमांड बटन। अब इसके ऊपर मेरे को मेथड कॉल करनी पड़ेगी ना, बटन के क्लिक के ऊपर क्या होना चाहिए,
तो बटन के क्लिक के ऊपर अगर आपको एक्शन देनी है तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, एक्शन, एट्रीब्यूट है इसका। बटन के क्लिक के ऊपर एक्शन ही होता है कभी भी, एक्शन। अब हम लोग खुद का तो कोई मेथड है ही नहीं अपना, तो उन्हीं का स्टैंडर्ड कंट्रोलर जो अकाउंट है उन्हीं के मेथड को कॉल करते हैं। तो हर एक मेथड, हर एक ऑब्जेक्ट में सेव नाम की मेथड है, हर एक ऑब्जेक्ट में, ठीक है। तो सेव मेथड को मैंने क्या किया, कॉल किया। ये सेव नाम की जो मेथड है वो कंट्रोलर के अंदर की मेथड है, जस्ट मैं उसको कॉल कर रहा हूं। जो अभी कर रहे थे ना अपन कि बटन के क्लिक होने के बाद अगर एग्जिस्टिंग डेटा दिया तो अपडेट करके वो डिटेल पेज पे जाती थी, या अगर मैंने फ्रेश रिकॉर्ड दिया तो उसको इंसर्ट करके डिटेल पेज पे जा रहा है। वो सभी कहाँ लिखा गया है, किसके अंदर लिखा है, सेव नाम की मेथड के अंदर। तो मैं जैसे डेटा को कॉल करता हूँ अकाउंट डॉट नेम, अकाउंट डॉट ओनर, वैसे ही मैं उसके फंक्शनलिटी को भी कॉल कर सकता हूँ, उनके मेथड्स को भी कॉल कर सकता हूँ। तो वही मेथड मैंने कॉल की, कौन सी, सेव। और ऐसा नहीं है कि ये अकाउंट है इसलिए सेव नाम की मेथड है, तुम कॉन्टैक्ट लो, बैटर स्टेशन लो, जो भी ऑब्जेक्ट लोगे सब में मेथड का नाम सेम ही है, कौन सी, सेव। डिलीट के लिए डिलीट, और ये सेव अपडेट भी करती है और इंसर्ट भी करती है, इसलिए अपडेट के लिए कोई एक्स्ट्रा मेथड नहीं है। समझा क्या? Yes, sir. इस प्रोग्राम में हम लोग क्या कर रहे हैं, इस प्रोग्राम में हम लोग डेटा तो डिस्प्ले कर रहे हैं बट साथ में फंक्शन को भी यूज कर रहे हैं, मेथड को भी यूज कर रहे हैं, और मेथड को यूज करके हम लोग जो भी अपना डेटा है उसको इंसर्ट या अपडेट भी कर रहे हैं। अभी समझा क्या विजुअल फोर्स का काम? विजुअल फोर्स का काम, आपके पास जो एग्जिस्टिंग पेज है उन्हीं का डेटा कम या ज्यादा, उन्हीं के बटन्स कम या ज्यादा डिस्प्ले करने में या कॉल करने में मदद करता है क्या क्लियर? Yes, sir. ऊपर नाम दे दिया सेव वन, अब आप नाम कुछ भी दे दो तो वो बटन के ऊपर नाम आ जाएगा सेव वन। हाँ, बट मैंने आपको कल भी अगर याद होगा आपको, मैंने आपको बताया था जब भी आपके पास कमांड बटन है यानी डेटा सबमिट होता है, यानी आप फ्रंट एंड पे जो भी टेक्स्ट फील्ड में वैल्यूज लिखोगे, आप फ्रंट एंड पे जब भी टेक्स्ट फील्ड में वैल्यूज लिखोगे और डेटा बटन को क्लिक करोगे तो ये वैल्यू जो है, जैसे अभी अपन ने अकाउंट के नेम, अकाउंट का नाम ही डाला, बाकी में बहुत सारे और भी फील्ड्स हो सकते हैं, और जैसे ही अपन बटन को क्लिक करते हैं ये जो फ्रंट एंड में जो भी डेटा है ये बैक एंड में लेके जाने का काम कौन करता है, एपेक्स कोलन फॉर्म। इसलिए आपके जब भी आपके पेज के अंदर बटन होंगी, जब भी आपके पेज के अंदर क्या होगी, बटन होगी, तो आपके टैग में क्या रहेगा, एपेक्स कोलन फॉर्म। समझा क्या? आपके टैग के अंदर क्या रहेगा, एपेक्स कोलन फॉर्म। क्लियर है? Yes, sir. ठीक है। तो इसलिए ये ध्यान में रखो कि अगर आपने बटन बना लिए, टेक्स्ट फील्ड बना लिए, बट आपने एपेक्स कोलन फॉर्म लिखा है नहीं, तो बटन क्लिक होने के बाद कुछ होगा ही नहीं, क्योंकि बटन क्लिक होने पे डेटा को, अभी तुम कहाँ पे हो, क्लाइंट साइड पे, ब्राउजर पे, ये ब्राउजर से डेटा सर्वर साइड पे लेके जाने का काम कौन करता है, कौन करेगा, एपेक्स कोलन फॉर्म। इसलिए जब भी तुम्हारे पास बटन्स है तो उसके ऊपर में क्या होना चाहिए, एपेक्स कोलन फॉर्म होना चाहिए। तो ये समझा क्या? इसमें अपन ने पेज ब्लॉक बनाया, पेज ब्लॉक सेक्शंस बनाया, बटन के लिए भी एक सेक्शन बनाया जिसका नाम है पेज ब्लॉक बटन्स, कमांड बटन बनाई, और वो कंट्रोलर के अंदर के ही फंक्शन को कॉल किया जिसका नाम है सेव। ये सेव फंक्शन एग्जिस्टिंग डेटा को अपडेट करता है और डिटेल पेज पे जाता है, या नया डेटा होगा तो उसको इंसर्ट करता है और फिर भी डिटेल पेज पे जाता है। सेव की जो फंक्शनलिटी वो स्टैंडर्ड कंट्रोलर अकाउंट के अंदर लिखी हुई है, बस हम लोग उसको कॉल कर रहे हैं। सर वैल्यू सेव वन क्यों लिखे सर आपने, वन क्यों लिखे? मेरे को ऐसा ही लिखना था, सेव वन, उसके ऊपर मेथड बटन को नाम, आप सेव टू लिखो, इंसर्ट लिखो, आपको जो मर्जी है वो नाम लिखो। एपेक्स कोलन फॉर्म जो है वो कहीं भी लिख सकते हैं, मतलब ऊपर नीचे कहाँ पे एपेक्स कोलन फॉर्म? हाँ सर, एपेक्स कोलन फॉर्म कभी ऊपर नीचे नहीं, वो स्टार्टिंग में आता है और उसके अंदर में सब कुछ रहता है, और सबसे लास्ट में उसको क्या किया जाता है, क्लोज भी किया जाता है। तो हर टैग पहले ओपन होता है और नीचे में क्या होता है, क्लोज होता है। तो पहले एपेक्स कोलन फॉर्म लिखो,
उसको क्लोज करो और उसके अंदर में फिर पूरा ब्लॉक बटन सब कुछ उसके अंदर में होनी चाहिए। टेक्स्ट फील्ड्स बटन सब कुछ उसके अंदर में, वो ऊपर नीचे नहीं लिख सकते। उसका एक फॉर्मेट है, वही फॉर्मेट फॉलो करना पड़ेगा। जब भी तुम्हारे पास मल्टीपल टेक्स्ट फील्ड्स है, बटन है और बटन क्लिक होने का तुमको सर्वर साइड में डेटा सेव इंसर्ट करना है, तो सबसे पहले तुमको एपेक्स कोलन फॉर्म लिखना पड़ेगा और उसके अंदर सब कुछ लिखना पड़ेगा और लास्ट में एपेक्स कोलन फॉर्म को क्लोज करना पड़ेगा। समझा क्या? यस सर। Yes, sir. और किसी को कोई क्वेश्चन? सर कस्टम कंट्रोलर कॉल नहीं कर सकते हाँ वाले? हाँ बोलिए। कस्टम कंट्रोलर कॉल नहीं कर सकते ना पहले? अभी तक अपन ने कस्टम कंट्रोलर ने खुद का लॉजिक, खुद का क्लास अभी तक हम लोगों ने बनाया क्या? नहीं सर, नहीं बना। हाँ, तो अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, एग्जिस्टिंग ही लॉजिक को क्या कर रहे हैं, कॉल कर रहे हैं। जब अपने को खुद का लॉजिक कॉल करना है, खुद का बनाना है, खुद के यानी बटन उनकी रहेगी और खुद का लॉजिक लगाना है, तो फिर अपन अपना खुद का क्लास लिखेंगे। अभी हम लोग उन्हीं का लॉजिक कॉल कर रहे हैं ना। सर कल जो आपने बताए थे अकाउंट वाला, हाँ तो मैंने क्या किया था सर, ऐसी प्रैक्टिस के लिए बैटल स्टेशन कस्टम वाला है ना सर? हाँ हाँ, कस्टम ऑब्जेक्ट भी यूज कर सकते हैं ना, ऐसा नहीं कि स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट ही, आप कस्टम ऑब्जेक्ट भी। बट सर अब कस्टम ऑब्जेक्ट के अंदर रुक जाओ बेटा, थोड़ा सुन लेते जाओ। कस्टम ऑब्जेक्ट का जब भी तुम नाम लोगे, मेरे को पता है तुमने क्या गलती की होगी, ठीक है? तो तुम जाके तुम्हारे कस्टम ऑब्जेक्ट में जाके, जब भी तुमको कस्टम ऑब्जेक्ट का डेटा क्या करना है, प्रिंट करना है या ये करना है, ठीक है, तो तुम सेटअप पे जाओ, क्योंकि तुम्हारे कस्टम ऑब्जेक्ट के आगे में क्या होना चाहिए, अंडरस्कोर अंडरस्कोर सी होना चाहिए। अंडरस्कोर सी। हाँ, तो आपके ऑब्जेक्ट मैनेजर में जो भी तुम्हारा कस्टम ऑब्जेक्ट होगा, जैसे ये है बैटल स्टेशन, ये मेरा कस्टम ऑब्जेक्ट है 15 वाला या 17 वाला, तो इसका एपीआई का नाम देखने का ये नाम तुमको वहां पे डालना पड़ेगा। समझा क्या? यस सर। तो तुम कस्टम ऑब्जेक्ट भी यूज कर सकते हो, ऐसा नहीं कि सिर्फ स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट, बट वहां पे जो नाम रहेगा वो क्या रहेगा, ये वाला यूपीआई। समझा क्या? किसने पूछा था ये? हाँ सर, स्टैंडर्ड कंट्रोलर के जगह पे ये नाम लिखना है। बस वहां पे स्टैंडर्ड कंट्रोलर ही लिखना है, सिर्फ ऑब्जेक्ट का नाम तुमको चेंज करना पड़ेगा। देखो, तुम जब ऑब्जेक्ट बनाते हो तो सबके कंट्रोलर बन जाते हैं और उन्हीं को स्टैंडर्ड कंट्रोलर बोलते हैं। वहां पे कस्टम कंट्रोलर लिखने की जरूरत नहीं है। कस्टम कंट्रोलर यानी तुम अपना खुद का क्लास, तुम अभी उनके ही क्लासेस को यूज कर रहे हो, तो सिर्फ तुम्हारे ऑब्जेक्ट यहाँ पे स्टैंडर्ड है, कस्टम भी हो सकता है, बट नाम क्या रहेगा उसका, स्टैंडर्ड कंट्रोलर ही रहेगा। नहीं समझा क्या? नाम स्टैंडर्ड कंट्रोल ही रहेगा, भले ही तुम्हारा ऑब्जेक्ट क्या है, स्टैंडर्ड हो या कस्टम हो, कस्टम हो, नाम क्या रहेगा, स्टैंडर्ड कंट्रोल, क्योंकि हम लोग सिर्फ उन्हीं के लॉजिक को क्या कर रहे हैं, उन्हीं के कॉल लॉजिक को कर रहे हैं, अपना खुद का लॉजिक नहीं लिख रहे। जब अपन खुद की क्लास बनाएंगे और तब उसको कॉल करेंगे, तब वहां पे नाम क्या रहेगा, कस्टम कंट्रोलर। बट इसका मतलब नहीं है कि तुम ये स्टैंडर्ड कंट्रोलर सिर्फ स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट के लिए, तुम इसको कस्टम ऑब्जेक्ट के लिए भी यूज कर सकते हो। अभी क्लियर है क्या दादा? हाँ सर। हाँ। अभी हम लोग और एक एग्जांपल लेते हैं जिसमें हम लोगों को डिटेल पेज दिखाना है। तो डिटेल पेज कैसे, वो बताता हूं। अब मुझे क्या करना था, एक पेज बनाना है जिसमें मुझे अकाउंट के डिटेल पेज पे जैसे दिखता है, आपको पता है ना, अगर मैं किसी के भी डिटेल पेज पे जाता हूं, जैसे ये वाला अकाउंट का डिटेल पेज, तो अकाउंट के डिटेल पेज पे क्या कैसे दिखेगा, जैसे अकाउंट के पेज पे अगर अपन किसी भी रिकॉर्ड को क्लिक करते हैं अकाउंट के, ये अकाउंट के क्लिक करते हैं, तो यहाँ पे जैसे डिटेल पेज में ये पूरा डेटा दिख रहा है, वैसा ही सेम डेटा मेरे को मेरे पेज पे दिखना है। सेम डेटा यानी मैं आईडी दूंगा, आईडी देने के बाद मेरे को अकाउंट के डिटेल पेज पे जैसे दिखता है ये पूरा,
नेम, लेबल और वैल्यूज पूरा, और साथ में रिलेटेड लिस्ट, यानी अगर वो किसी के साथ कनेक्टेड होगा कॉन्टैक्ट, अपॉर्चुनिटीज, केसेस के साथ, तो उसका भी डेटा। तो ये पूरा वैसे के वैसे मेरे को क्या करना है, मेरे पेज पे देखना है, मेरे विजुअल फोर्स पे देखना है। तो कैसे देखेंगे? तो उसके लिए आपको पहले तो स्टैंडर्ड कंट्रोलर बताना पड़ेगा कौन सा, किसका डेटा देखना है। तो मेरे को किसका डेटा देखना है? अकाउंट का डेटा देखना है, इसलिए मैंने स्टैंडर्ड का Account और आपको जब भी किसी का डिटेल पेज देखना है, किसी का भी डिटेल पेज देखना है आपके पेज पे, तो आपको सिंपल टैग का यूज करना है। कौन सा है? एपेक्स कोलन डिटेल। टैग का नाम क्या है? एपेक्स कोलन डिटेल। डिटेल। ठीक है, तो ये टैग का आपको क्या करना है? यूज करना है। कौन से टैग का यूज करना है? एपेक्स कोलन डिटेल। ठीक है। और अगर अभी वो डिटेल में क्या करेगा? पूरा डेटा दिखाएगा, पूरा डेटा दिखाएगा और साथ में ये लिस्ट भी दिखाएगा। अगर वो किसी के साथ भी लिंक होगा तो उसकी लिस्ट भी दिखाता है वो। बट कल जाके आपको लगता है कि नहीं नहीं मेरे को लिस्ट नहीं देखनी है, यानी ये जो कॉन्टैक्ट, अपॉर्चुनिटीज, केसेस, एक्टिविटी हिस्ट्री, ये लिस्ट मेरे को नहीं देखनी है, सिर्फ मेरे को इतना ब्लॉक देखना है, डिटेल्स। इतना ही वक्त डिटेल, उनकी लिस्ट, रिलेटेड लिस्ट नहीं देखनी है। तो आपके इसमें क्या बोल सकते हो? ये एट्रीब्यूट है एपेक्स कोलन डिटेल, कंट्रोल स्पेस दबा देना, नाम एट्रीब्यूट्स आ जाते हैं, उसमें से ये नाम सिलेक्ट करना। ये तो समझ में आ रहा ना, लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ कंट्रोल स्पेस दबाओ, ये आ जाएगा नाम। ठीक है, उसमें से रिलेटेड लिस्ट इक्वल टू क्या बोलोगे? फॉल्स। तो रिलेटेड लिस्ट फॉल्स का मतलब क्या आएगा? क्या आएगा? मतलब वो लिस्ट में वो लिस्ट क्या हो नहीं जाएगी? वहां से निकल जाएंगे। ठीक है, वो लिस्ट वहां से क्या हो जाएगी? निकल जाएगी। ठीक है, हाँ। अब लिस्ट तो निकल गई, बट अभी मेरे को क्या करना है? नहीं, उसमें से एक लिस्ट दिखनी है, कॉन्टैक्ट वाली लिस्ट दिखनी चाहिए, बाकी के लिस्ट नहीं दिखनी चाहिए। यानी मैं आपको कस्टमाइजेशन कितना हो सकता है वही मैं बता रहा हूँ। यस सर। ठीक है, तो आपको सिर्फ अभी कॉन्टैक्ट की लिस्ट देखना है, बाकी की लिस्ट नहीं देखना है। तो आप क्या करोगे? एपेक्स कोलन रिलेटेड लिस्ट, ये भी एक टैग है। कौन सा? एपेक्स कोलन रिलेटेड लिस्ट, और लिस्ट में बोल दोगे कॉन्टैक्ट्स, क्योंकि लिस्ट में मल्टीपल वैल्यूज आती है। याद है ना? यस आपको कौन सा नाम देना पड़ेगा उसको? कॉन्टैक्ट्स। प्लूरल नाम, याद है ना? हर एक ऑब्जेक्ट को अपन ने सिंगुलर और प्लूरल नाम दिया है, और प्लूरल नाम कब यूज होगा? जब वो मल्टीपल दिखेगा। और लिस्ट जब आती है तब वो क्या दिखता है? मल्टीपल दिखता है। इसलिए अपने को वहां पे क्या बोलना पड़ेगा? लिस्ट इक्वल टू कॉन्टैक्ट्स। ये ध्यान में रखना अभी, क्योंकि अभी अपन कोडिंग कर रहे हैं, तो कोडिंग में कहाँ पे सिंगल ऑब्जेक्ट यूज होगा, कहाँ पे मल्टीपल ऑब्जेक्ट यूज होगा, और अगर मल्टीपल हुआ तो आपको कौन सा नाम देना है, ये आपको याद चाहिए। ये समझा क्या? इस कोड में अपन अकाउंट का डिटेल पेज डिस्प्ले कर रहे हैं, बट लिस्ट डिस्प्ले नहीं कर रहे, इसलिए रिलेटेड लिस्ट इक्वल टू फॉल्स। बट उसमें मेरे को अगर कोई स्पेसिफिक लिस्ट डिस्प्ले करनी है तो रिलेटेड लिस्ट इक्वल टू में क्या करना पड़ेगा? जो भी मेरे को जिसका भी लिस्ट देखना है, कल जाके अपॉर्चुनिटी करेगा तो मैं यहाँ पे क्या लिखता? अपॉर्चुनिटीज। समझा क्या? हाँ सर। यस सर। इसको प्रीव्यू करते हैं। अब तो ऐसा तो कुछ दिखेगा नहीं, तो क्या करते हैं? उसकी आईडी देनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये आईडी कॉपी करो और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क के बाद क्या करो? आईडी इक्वल टू ये डाल दो करंट। तो दिख रहा है अकाउंट का डिटेल पेज जैसा वहां पे था वैसे ही, कुछ मेरे को कोड नहीं करना पड़ा, और सिर्फ कॉन्टैक्ट की लिस्ट, अगर उसमें डेटा होगा तो दिखेगा, नहीं तो नहीं, क्योंकि मैंने रिलेटेड लिस्ट में क्या किया है? सिर्फ कॉन्टैक्ट रिलेटेड लिस्ट में क्या कर दिया? कॉन्टैक्ट बोला, तो कॉन्टैक्ट का ये दिख रहा है। समझा क्या ये कोड? यस सर। तो यहाँ पे बहुत सारे टैग्स है जो अपना काम कम करवाएंगे, बस आपको प्रॉपरली उसको यूज करना आना चाहिए। क्लियर है ये कंसेप्ट? यस सर। अभी मुझे क्या करना था? अकाउंट का ही डेटा डिस्प्ले करवाना है, बट पीडीएफ फॉर्मेट में, HTML फॉर्मेट में नहीं। अभी ये जो डेटा तुमने ये किया, ये कौन से फॉर्मेट में आ गया? ब्राउजर फॉर्मेट। ब्राउजर में जो डेटा दिखता है वो HTML फॉर्मेट, और वो सेल्सफोर्स के डेटा फॉर्मेट में है। बट मुझे अभी क्या करना है? सेल्सफोर्स में नहीं डिस्प्ले करना है, मेरे को पीडीएफ में डिस्प्ले करवाना है। कौन से फॉर्मेट में डिस्प्ले करना है? पीडीएफ।
ठीक है, तो उसके लिए क्या कोड लिखा जाता है वो देखते हैं। ओपन पेज रेंडर एज पीडीएफ। ठीक है, तो अभी आपको वही डेटा जैसे आप अभी तक डिस्प्ले करते थे वही डेटा डिस्प्ले करना है, बट कौन से फॉर्मेट पे? पीडीएफ फॉर्मेट। तो आपको क्या लिखना पड़ेगा? एपेक्स कॉलम पेज स्टैंडर्ड कंट्रोलर क्या बोलना पड़ेगा? अकाउंट। ठीक है, और यहाँ पे एक एट्रीब्यूट यूज करना पड़ेगा, कौन सा नाम है? रेंडर रेंडर एज। कंट्रोल स्पेस दबाओ, आ जाएगा वो नाम। रेंडर एज, खुद टाइप मत करना, 10 बार बता रहा हूं। और वहां पे क्या लिखना पड़ेगा? पीडीएफ। बराबर। हाँ, कल जाके एक्सेल फॉर्मेट में डिस्प्ले करना तो एक्सेल लिख सकते हैं आप। ठीक है, आपको टेक्स्ट फॉर्मेट में डिस्प्ले करना तो टेक्स्ट लिख सकते हैं, आपकी मर्जी, जो भी वो सपोर्ट करता है वो। ठीक है, तो अभी हम लोगों ने अपने ब्राउजर, मेरा ब्राउजर पीडीएफ सपोर्ट करता है, यानी आपका ब्राउजर पीडीएफ में डिस्प्ले करना सपोर्ट भी करना चाहिए। हाँ, तो अभी के लिए तो मोस्ट ऑफ द ब्राउजर पीडीएफ सपोर्ट करते ही है। ठीक है, या अपना डिफॉल्ट ब्राउजर क्या कर दो, एज बना लो। एज को, एज क्रोम के साथ क्या था? एज भी है। पहले इंटरनेट एक्सप्लोरर आता था ना, अभी कौन सा है? एज करके ब्राउजर। माइक्रोसॉफ्ट एज। हाँ, तो माइक्रोसॉफ्ट एज, उसको अपना डिफॉल्ट ब्राउजर बना लो। क्लियर है क्या? आगे में भी काम में आएगा। हाँ सर। और उसमें अपन पीडीएफ डिस्प्ले कर सकते हैं, इसलिए मैंने रेंडर एज पीडीएफ लिखा। अप्लाई बॉडी टैग फॉल्स। अप्लाई बॉडी टैग फॉल्स का क्या मतलब है? कि वो हेडर और फुटर जो आता है वो दिखेगा नहीं। हेडर फुटर समझता है ना? यस सर। Yes, sir. ये जो ऊपर का और ये बाजू वाला, वो सारी चीजें नहीं दिखेगी। समझा क्या? यस सर। अब मुझे क्या करना था? मुझे क्या करना था कि पेज ब्लॉक और पेज ब्लॉक सेक्शन में मैं कर सकता था, बट पेज ब्लॉक और पेज ब्लॉक सेक्शन सेल्सफोर्स में यूज होते हैं ना, अपने को तो पीडीएफ में दिखाना था। तो पीडीएफ में अगर अपने को टेक्स्ट बॉक्स में भी दिखाना है, यानी पेज ब्लॉक जैसे ही, तो अपने पास और एक ऑप्शन है जिसका नाम है एपेक्स कोनल पैनल ग्रिड। क्या नाम है? एपेक्स कोनल पैनल ग्रिड। तो ये पैनल ग्रिड भी अपने को जैसे टेक्स्ट बॉक्स रहता है, यानी रेक्टेंगल जैसा बॉक्स, वैसा बना के देता है। समझा क्या? तो आप पेज ब्लॉक और पेज ब्लॉक सेक्शन का भी यूज कर सकते हो, या एपेक्स कोलन पैनल ग्रिड का भी। देखो, मैं तुमको टैग्स के काम बता रहा हूँ, कौन सा टैग कहाँ काम में आता है। कल जाके जब तुम कोड लिखोगे तो यही तो कोड नहीं रहेगा, आपके पास मल्टीपल कोड रहेगा जिसमें आपको टैग्स यूज करने हैं। तो कौन सा टैग कहाँ पे यूज करना वो आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, इसलिए जितना प्रैक्टिस करोगे ये टैग्स की, उतना फायदे में रहोगे। तो एपेक्स कोलन पैनल ग्रिड लिखा, उसमें कॉलम और विड्थ। कॉलम यानी कितने कॉलम चाहिए और कितना उसका विड्थ चाहिए, ये टोटली HTML का पार्ट है। हाँ? कितने कॉलम्स होना चाहिए और उसका कितना विड्थ। विड्थ यानी समझता है ना, विड्थ हाइट। Yes, sir. और कॉलम्स यानी कॉलम्स समझता है ना, हाँ, रोज और कॉलम, वैसे उसमें कितने कॉलम्स होने चाहिए। अब उसके अंदर मुझे क्या करना था? एपेक्स कोलन आउटपुट टेक्स्ट, वही अकाउंट का नाम क्या करना है? प्रिंट करना है। यस सर। ठीक है, हाँ, बट अभी मेरे को लेबल नहीं चाहिए था आगे में, सिर्फ अकाउंट का नाम चाहिए। मैंने क्या यूज किया? एपेक्स कोलन आउटपुट टेक्स्ट। ठीक है, मैंने क्या यूज किया? एपेक्स कोलन आउटपुट, Output text. और वैल्यू में दिया अकाउंट डॉट नेम। तो ये क्या करेगा? सिर्फ अकाउंट का नेम वहां पे प्रिंट करेगा, आगे में लेबल वगैरह नहीं देगा। इतना क्लियर है क्या? Yes, sir. हाँ, अब उसके साथ साथ मेरे को क्या करना था? एक डेट भी प्रिंट करनी थी, आज की डेट। क्या करनी थी मेरे को? आज की डेट भी क्या करनी है? प्रिंट करनी है, यानी डिस्प्ले। तो फिर से अब एपेक्स कोलन आउटपुट टेक्स्ट यानी टेक्स्ट फॉर्मेट में मेरे को डिस्प्ले, यानी टेक्स्ट फील्ड में डिस्प्ले करनी थी। और अगर मेरे को आज की डेट प्रिंट करनी है तो मेरे पास एक नाउ नाम का फंक्शन है, सभी कंट्रोलर में रहता है। कौन सा फंक्शन? नाउ। एक्सक्लेमेटरी साइन नाउ और ब्रैकेट ऐसा देना पड़ता, उसका फॉर्मेट है। अगर आप नाउ नाम का फंक्शन, अगर आपको याद होगा वैलिडेशन में अपने टुडे नाम का फंक्शन यूज किया था आज की डेट लेने के लिए, याद है क्या? हाँ, sir. एप्लीकेशन Yes, में। sir. वैसे ही यहाँ पे आपको क्या यूज करना पड़ेगा? नाउ नाम का फंक्शन और एक्सक्लेमेटरी साइन। ठीक है, तो अभी हम लोग क्या कर रहे हैं? दो आउटपुट टेक्स्ट लिए, सिर्फ टेक्स्ट फील्ड बनाएगा वो, और उसके अंदर एक में अकाउंट का नाम और अकाउंट का, सॉरी, आज का डेट प्रिंट करेगा।
बट ये दोनों जो टेक्स्ट फील्ड है, दोनों जो वैल्यूज है, इसको मेरे को रेड कलर में और बोल्ड फॉन्ट में डालना था। कौन से कलर में? रेड कलर में और बोल्ड फॉन्ट में डालना था। तो HTML में हम लोग स्टाइल लिख सकते हैं, ये पूरा HTML का पार्ट है। HTML में अपन स्टाइल में, स्टाइल नाम का ऐसा टैग है, इसलिए मैंने बोला पहले HTML पढ़ लो, उसमें का ही कंटेंट है ये। HTML में अगर मेरे को स्पेसिफिक टेक्स्ट फील्ड या आउटपुट फील्ड को क्या करना है, स्पेसिफिक फॉन्ट या टेक्स्ट देना है, स्पेसिफिक फॉन्ट या टेक्स्ट, तो स्टाइल में मैं क्या करूंगा, डॉट कोई भी नाम दे सकता हूं, जैसे मैंने अभी कंपनी नेम बोला, ये कोई भी नाम हो सकता है, डॉट देके कोई भी एक नाम दो, और कर्ली ब्रैकेट में आप बताओ कि आपको कौन से फॉन्ट में देना है और कौन से कलर में देना है। अगर मेरे पास 10 फील्ड है, उसमें से मेरे को 2 फील्ड या 3 फील्ड स्पेसिफिक कलर या स्पेसिफिक फॉन्ट पे चाहिए, स्पेसिफिक कलर या स्पेसिफिक फॉन्ट में चाहिए, तो मैं मेरे इसमें क्या लिख सकता हूँ, ऐसा ब्रैकेट में स्टाइल लिख सकता हूँ। ऊपर में ये HTML का पार्ट है, हेड क्या है, ऊपर में रहता है, तो हेड के अंदर आप क्या कर सकते हो, स्टाइल लिख सकते हो, और स्टाइल के अंदर डॉट कंपनी नेम, अभी मैंने कंपनी नेम दिया, तुम नाम कुछ भी दो डॉट देके, और उसमें ये फॉर्मेट में आपको डेटा देना पड़ेगा, फॉन्ट कोलन बोल्ड 30 पिक्सल। तो फॉन्ट कोलन, अगर आपको बोल्ड चाहिए, इटालियन चाहिए, तो आप वैसे लिख सकते हो यहाँ पे। तो मैंने लिखा बोल्ड स्पेस कितने पिक्सल चाहिए, तो मैंने बोला 30 पिक्सल, ठीक है, सेमीकोलन, और फिर कलर, ये सब कुछ नाम एग्जैक्ट सेम चाहिए, कोलन रेड सेमीकोलन। तो इसका क्या मतलब आएगा कि जो भी टेक्स्ट फील्ड के ऊपर मैं ये लगा दूंगा, उसका फॉन्ट 30 पिक्सल आ जाएगा बोल्ड में, और कलर क्या आएगा, रेड। अब इसको अप्लाई करना है आपको, इसको अप्लाई करना वो टेक्स्ट फील्ड को, तो क्या करना पड़ेगा आपको, यहाँ पे बोलना पड़ेगा स्टाइल क्लास, कॉल करना एट्रीब्यूट है एपेक्स कोलन आउटपुट टेक्स्ट में, कौन सा है, स्टाइल क्लास, और उसमें डबल कोट्स में आपको वो नाम देना पड़ेगा, कंपनी ने। समझा क्या? तो उससे वो स्पेसिफिक टेक्स्ट फील्ड में क्या हो जाएगी, वो फॉन्ट और कलर आ जाएगा। Yes. क्लियर है? हाँ, अभी मेरे को क्या करना था, ये जो पूरी चीजें मैंने जो लिखी है, ये HTML फॉर्मेट में लिखी, क्योंकि मेरे को PDF में डिस्प्ले करवाना ना, इसलिए मैंने उसको बॉडी में, सेंटर में, फिर एपेक्स कोलन पैनल ग्रिड, फिर देखो विजुअल फोर्स में मैं HTML के भी टैग यूज कर सकता हूँ, और मेरे विजुअल फोर्स के भी टैग, कॉम्बिनेशन दोनों का ले सकते हैं। तो अभी अपन ने ऊपर में बॉडी, फिर सेंटर, और फिर उसके अंदर अपन ने ये सारी चीजें प्रिंट की। अब मुझे क्या करना था, जो भी बॉडी के अंदर है, जो भी बॉडी के अंदर फील्ड्स है, उन सबको एक स्पेसिफिक फॉन्ट देना था, स्पेसिफिक फॉन्ट समझते ना, कैलिबर रहता है, MS वही रहता है, ऐसे बहुत सारे फॉन्ट्स है। तो मेरे को ये बॉडी के अंदर जो कुछ भी रहेगा, उनको एक स्पेसिफिक फॉन्ट देना है, तो इसलिए मैंने स्टाइल में क्या लिखा, बॉडी, और उसके अंदर लिख दिया फॉन्ट फैमिली एरियल यूनिकोड MS। अभी ये नाम कहां से आएगा, तो तुम वर्ड पैड पे जाओ, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में, वहां पे मल्टीपल फॉन्ट्स का लिस्ट दिखता है, उसमें से जो भी नाम लगता है वो नाम यहाँ पे डाल दो, और क्या लिखना पड़ेगा, फॉन्ट फैमिली, और इसको मैंने क्या लिखा, बॉडी। तो बॉडी यानी जो भी बॉडी टैग के अंदर रहेंगे जितने भी नाम, वो सभी कौन से फॉर्मेट में आएंगे, और अगर आपको उसके अंदर स्पेसिफिक फील्ड्स को कलर या बोल्ड वगैरह देना है, तो आप क्या करते हो, डॉट लेके उसका आपको जो भी बोल्ड देना है, कितने पिक्सल देना है, कलर क्या देना है, वो दे सकते। तो ये स्टाइल यानी ये HTML का पार्ट है, जिससे आप पूरे के पूरे सेक्शन को एक फॉन्ट दे सकते हो, या स्पेसिफिक टेक्स्ट फील्ड को बोल्ड कलर भी दे सकते हो। समझा क्या ये कोड? यस सर। और हम लोग ये इसको किस में कर रहे हैं, रेंडर एज PDF का क्या मतलब आएगा कि जो डेटा दिखेगा वो कौन से फॉर्मेट में दिखेगा, PDF format. फॉर्मेट में। प्रीव्यू करके देखते, दिख रहा है PDF, ठीक है। अब अकाउंट का नाम या वो सारी चीजें तो नहीं है, सिर्फ आज का डेटा आया, और ये देखो रेड कलर में आया, क्यों आया रेड कलर में, उसका हमने दिए फॉन्ट चेंज केस कर, अपन ने कंपनी नेम दिया, और कंपनी नेम में क्या है, फॉन्ट बोल्ड और फॉन्ट बोल्ड कलर। अभी अकाउंट का नाम वगैरह डालना है, तो वही चीज ID देनी पड़ेगी।
क्वेश्चन मार्क के बाद क्या करेंगे? आईडी इक्वल टू, इक्वल टू आईडी दे देंगे। अभी देखो नाम भी आया और डेट भी आया। अब ये तीनों चीजें, न्यू अकाउंट नेम, ये नेम और ये वाला, तीनों बॉडी के अंदर थे, इसलिए इनको फॉन्ट कौन सा लगा? यूनिकोड है। और जो दोनों टेक्स्ट फील्ड के ऊपर मैंने स्टाइल केस लगाया, इसलिए वो दोनों टेक्स्ट फील्ड रेड कलर में है। रेड समझा क्या? सो ये हाँ, एक एग्जांपल था जिसमें Yes. स्टाइल केस और स्पेसिफिक स्टाइल केस कैसे लगाते हैं, बॉडी को कैसे लगाते हैं, टेक्स्ट फील्ड को कैसे लगाते हैं, वो भी यहाँ पे बताया गया। और यहाँ पे ये भी बताया गया कि हम लोगों को अगर कोई डेटा पीडीएफ फॉर्मेट में डिस्प्ले करना है तो आप रेंडर एज पीडीएफ बोल सकते हो। क्लियर है क्या? यस सर। और सिंस यहाँ पे अपन ने Yes, एपेक्स sir. कोलन आउटपुट टेक्स्ट का यूज किए, तो एपेक्स कोलन आउटपुट टेक्स्ट का यूज करने के कारण मेरे को यहाँ पे लेबल नहीं आया लेबल नहीं है। है क्या ये कोड? यस सर। यस सर। सर वो अप्लाई बॉडी टैग क्या है? अप्लाई बॉडी टैग फॉल्स का मतलब है कि आपको हेडर फुटर नहीं चाहिए ना, जैसे यहाँ पे हेडर फुटर आता है ना, ये वाला ऊपर वाला, फिर ये साइड वाला, ये नीचे में ये ऐसा, ये चीज नहीं चाहिए। तो अप्लाई बॉडी टैग मैंने क्या किया? फॉल्स किया, यानी पीडीएफ में सिर्फ डेटा दिखेगा, सेल्सफोर्स का जो भी हेडर फुटर रहता है वो नहीं दिखेगा। हेडर फुटर समझता है ना? सर वो यस सर। यस सर। यस सर। और किसी को कोई क्वेश्चन इसमें? चलो और एक क्वेश्चन। अभी हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं, सिंपल एग्जांपल है, जिसमें अभी मैंने बताया था कि अकाउंट ये बहुत सारे लोगों के साथ लिंक रह सकता है, 1 to 1 में, 1 to many में। मैन जैसे अगर अकाउंट और ओनर 1 to 1 में है, तो इसलिए अगर मेरे को अकाउंट का नेम लेना था तो मैंने क्या किया? अकाउंट डॉट ओनर डॉट नेम बोला। ओनर डॉट नेम। बट कल जाके अगर मेरे को अकाउंट के कॉन्टैक्ट्स डिस्प्ले करवाने, वो अकाउंट में जितने भी कॉन्टैक्ट्स है उनको लिस्ट में क्या करना है? डिस्प्ले। क्योंकि कॉन्टैक्ट क्या रहेंगे? मेनी रहेंगे ना, मैन ही रहेंगे। क्योंकि कॉन्टैक्ट क्या है? चाइल्ड्स है उसके, और चाइल्ड्स क्या हो सकते हैं? मल्टीपल हो सकते हैं। तो जब भी मेरे को मल्टीपल वैल्यूज एक ऑब्जेक्ट के चाइल्ड जो कि मल्टीपल है वो डिस्प्ले करने हैं, तो कैसे डिस्प्ले करूंगा? तो पहले तो ये डिसाइड कर लो कि जिसका तुम डेटा डिस्प्ले कर रहे हो वो 1 to 1 रिलेशनशिप में है या 1 to मैन many। तो अकाउंट और कॉन्टैक्ट कैसे लिंक है? 1 to वन। तो चलो उसका डेटा कैसे डिस्प्ले करेगी वो देखो। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, क्योंकि कल जाके आपको ऐसा भी बहुत से बार दिखाने को बोलेंगे जिसमें पूरी की पूरी लिस्ट डिस्प्ले करना है। पूरी की पूरी लिस्ट क्या करना है? डिस्प्ले करना है, एक अकाउंट के पूरे कॉन्टैक्ट। या कल जाके अकाउंट के कॉन्टैक्ट नहीं बोलते हुए पूरे कॉन्टैक्ट की लिस्ट। तो लिस्ट कैसे डिस्प्ले करते हैं वो देखो, लिस्ट कैसे डिस्प्ले करते हैं वो देखो। ठीक है, टेबल डेटा डेमो नाम है। अब मेरे को क्या करना था? अकाउंट के कॉन्टैक्ट्स। तो कंट्रोलर कौन सा लूंगा? अकाउंट या कॉन्टैक्ट कौन सा लूंगा? अकाउंट ही लूंगा ना, अकाउंट अकाउंट के कॉन्टैक्ट। हाँ, कल जाके अगर मेरे को बोला रहता कि पूरे कॉन्टैक्ट की लिस्ट दिखाओ, पूरे कॉन्टैक्ट की, तो फिर कंट्रोल कौन रहता? कॉन्टैक्ट। ठीक है। अब वो पेज ब्लॉक, एक पेज ब्लॉक बनाया, 2 पेज ब्लॉक बनाए। एक पेज ब्लॉक में मैंने यूजर का नाम, अकाउंट का नेम, ये नॉर्मल ऐसा ही, उसका कुछ भी लेना देना उससे नहीं है, वो छोड़ दो, वो तो अपन कर भी चुके हैं। अब मुझे क्या करना है? ये जो अकाउंट के जितने भी कॉन्टैक्ट्स होंगे उनको डिस्प्ले करवाना है। ये अकाउंट के जितने भी क्या है कॉन्टैक्ट्स है उनको क्या करना है? डिस्प्ले करना है। तो मैंने एक पेज ब्लॉक बनाया, आपको पता है पेज ब्लॉक, और पेज ब्लॉक में मैंने उसको नाम दिया कॉन्टैक्ट्स। नाम कुछ भी दे सकता था, ठीक है। अब यहाँ पे मैं सेक्शन नहीं बना रहा हूँ, मैं यहाँ पे बना रहा हूँ टेबल। क्यों टेबल? क्योंकि मेरे को टैबुलर फॉर्मेट में वो डेटा डिस्प्ले करवाना है, क्योंकि मल्टीपल आएंगे ना। तो मल्टीपल क्या होंगे? कॉलम्स फॉर्मेट में डिस्प्ले होने चाहिए।
तो सेल्सफोर्स में अगर आपको मल्टीपल लिस्ट को टेबल फॉर्मेट में डिस्प्ले करना है तो आपके पास जो टैग है उसका नाम क्या है? पेज ब्लॉक टेबल पेज ब्लॉक टेबल। ठीक है, तो अपेक्स कोलन पेज ब्लॉक टेबल। अब ध्यान दो यहाँ पे, हाँ बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। अब आपके पास मल्टीपल वैल्यूज किस में है? वो आपको वैर नाम के वैल्यूज नाम के एट्रीब्यूट में बताना पड़ेगा। वैल्यूज नाम के एट्रीब्यूट में आपको बताना पड़ेगा मल्टीपल वैल्यूज किस में है। तो आपके पास अभी मल्टीपल वैल्यूज किस में है, यानी लिस्ट किस में है? तो लिस्ट किस में है? अकाउंट डॉट कॉन्टेक्ट्स। अकाउंट एक है बट कॉन्टेक्ट्स क्या है? मल्टीपल है ना, इसलिए वहां पे क्या लिखा है? अकाउंट डॉट कॉन्टेक्ट। अगर कल जाके कॉन्टेक्ट में कोई मल्टीपल रहेगा तो मैं क्या लिखूंगा? कॉन्टेक्ट डॉट जो भी मल्टीपल होगा, जैसे लीड्स है तो कॉन्टेक्ट डॉट लीड्स। समझा क्या? फॉर्मेट समझ में आ रहा क्या? हम लोग Yes, सिर्फ sir. अकाउंट के बारे में बात नहीं कर रहे, ये सभी के लिए सेम रहेगा। कल जाके बैटल स्टेशन के लिए भी ऐसा ही चीजें रहेगी। समझी क्या ये कंसेप्ट? Yes, sir. यस सर। तो अकाउंट डॉट कॉन्टेक्ट बोला मैंने। इसमें वैल्यूज में मल्टीपल वैल्यूज जिसमें है वहां जिसमें है उसका नाम लिखो। और वैर में क्या लिखोगे? जो एक एक वैल्यू आपको कलेक्ट करनी है। देखो लिस्ट में क्या रहता है, आपने कलेक्शन देखा ना, तो लिस्ट में क्या रहता है? मल्टीपल ऑब्जेक्ट। Multiple एक एक ऑब्जेक्ट क्या करते हैं? वापस निकालते ऑब्जेक्ट Yes. ही ना। Yes. तो वैल्यू में क्या रहेंगे? अकाउंट डॉट कॉन्टेक्ट। इसमें मल्टीपल वैल्यूज है, Multiple values. मल्टीपल कॉन्टेक्ट्स है। और वैर में मैं क्या करूंगा? एक एक कॉन्टेक्ट। एक कॉन्टेक्ट कॉल करेंगे। अभी ये कॉन्टेक्ट लिखो, C1 लिखो, जो नाम लिखना है वो लिखो, उससे कुछ लेना देना नहीं है। ये नाम आप कुछ भी लिख सकते हो, कॉन्टेक्ट नाम, बट ये नाम फिक्स होना चाहिए, अकाउंट के कॉन्टेक्ट। कॉन्टेक्ट अपन उसका डेटा एक्सेस कर रहे हैं बट मल्टीपल वाला भी। वो सेल्स पैडिंग वगैरह, बॉर्डर कितना चाहिए, सेल्स पैडिंग, वो आप खुद वो HTML का पार्ट है। अब उसके बाद पेज ब्लॉक टेबल के अंदर क्या आएंगे? अपेक्स कोलन कॉलम। कॉलम रहेंगे ना, एक एक कॉलम जिसमें आपको Yes, डेटा sir. क्या करना है? डिस्प्ले करना है। तो पेज ब्लॉक टेबल के अंदर क्या रहते हैं? अपेक्स कोलन कॉलम। क्या रहेगा? अपेक्स कोलन कॉलम। कॉलम और उसमें वैल्यूज में आप करोगे वो कॉलम के नाम, यानी जो फील्ड्स के नाम आपको डिस्प्ले करने हैं। अभी कॉन्टैक्ट के अंदर के फील्ड्स डिस्प्ले करने हैं तो क्या करना पड़ेगा? वैल्यूज में जो भी आपको फील्ड डिस्प्ले करने हैं, तो मेरे को कॉन्टैक्ट का नेम, कॉन्टैक्ट का मेलिंग सिटी, कॉन्टैक्ट का फोन, ये डिस्प्ले करने हैं, तो मैं वो कॉलम्स यानी वो फील्ड्स के नाम लिखूंगा, तो फील्ड्स भी डिस्प्ले हो जाएगी और उसको उसके ऊपर उसका कॉलम का नाम भी आ जाएगा। तो फिर से समझो, आपको जब भी किसी की लिस्ट डिस्प्ले करनी है, किसी की भी लिस्ट डिस्प्ले करनी है, तो आपके पास जो टैग है उसका नाम क्या है? पेज ब्लॉक टेबल। और ये पेज ब्लॉक टेबल में आपको पहले वैल्यू में जो मल्टीपल वैल्यूज है वो कहाँ पे है वो पहले बताना पड़ेगा। अभी आपके पास जो मल्टीपल वैल्यू वो किसके अंदर है? अकाउंट के कॉन्टेक्ट। तो अकाउंट डॉट कॉन्टेक्ट बोलना पड़ेगा। अब वेयर में क्या करो? एक एक कॉन्टेक्ट वापस निकालो। तो वेयर में आप नाम जो भी दोगे उसमें एक एक वैल्यू क्या होगी? वापस निकलेगी। अपन ने फॉर लूप देखा था ना, याद है क्या आपको? यस सर। कलेक्ट करनी है छोटा वाला फॉर लूप। आपको जो भी वैल्यूज रहेगी वो एक लेफ्ट साइड में लिखते हैं और जिसमें कलेक्ट करना है उसमें राइट साइड में। वही कंसेप्ट कर रहा है बने यहाँ पे। जिसमें वैल्यूज है वो है अकाउंट डॉट कॉन्टेक्ट कोलन, और किसमें कलेक्ट करना है? कॉन्टेक्ट में। अब कॉन्टेक्ट में एक एक कॉन्टेक्ट आ जाएगा। अब उसके अंदर की फील्ड्स को डिस्प्ले करवाना है। उसके अंदर के फील्ड्स को क्या करना है? डिस्प्ले करना है। तो डिस्प्ले करने के लिए क्या है? अपेक्स कोलन कॉलम। ठीक है, अपेक्स कोलन कॉलम। और वैल्यूज में आप क्या करोगे? ठीक है, कॉलम शो करना, जो भी आपने वेयर में नाम दिया, जो भी आप एक एक ऑब्जेक्ट वापस है उसके फील्ड्स को डिस्प्ले करो। है क्या ये कंसेप्ट क्लियर? हाउ टू डिस्प्ले मल्टीपल वैल्यू? हाउ टू डिस्प्ले मल्टीपल वैल्यूज। चलो इसको देखते हैं। तो अभी तो ये कॉन्टेक्ट का खाली दिखेगा क्योंकि अपने अकाउंट को सिलेक्ट ही नहीं किए। ठीक है, तब तक अपन अकाउंट की आईडी नहीं देंगे, उसके कॉन्टेक्ट तो दिखेंगे नहीं। तो अभी अपन क्या करते हैं, ऐसा कोई कॉन्टेक्ट देखते हैं जिसके अंदर क्या होंगे, सॉरी अकाउंट देखते हैं जिसके अंदर कॉन्टेक्ट्स होंगे। ये कॉन्टेक्ट ट्रिगर वाला है क्या? इसमें मल्टीपल वैल्यू, एक ही वैल्यू है,
ऐसा कोई देखते हैं जिसमें मल्टीपल वैल्यू, SFDC या शो 10। ठीक है, ट्रिगर या रेस्ट वेब से SFDC ट्रिगर जान दो, अभी एक ही है बट आपको ऐसे, या इसमें अभी और एक कांटेक्ट में ऐड कर देता हूँ। ठीक है, टेस्ट 33 लास्ट नेम ऐसा कुछ डाल दिया। ठीक है, इसको मिस्टर कर दिया एंड सेव कर दिया। ठीक है, बेसिक जो फील्ड थे वो डाल दिया और इसके अकाउंट में गया। तो अभी इसके अकाउंट में क्या क्या है, दो क्या है, कांटेक्ट है। क्लियर है? अभी अपने पेज पे अपन ने जो कुछ भी है उसमें ये दोनों कांटेक्ट क्या होने चाहिए, डिस्प्ले होना चाहिए। ठीक है, तो अभी हम लोग क्या करते हैं, इससे इसकी आईडी ले लेते हैं, ये कांटेक्ट, यानी इसलिए मैंने बोला कि आपके पास ऐसा डेटा चाहिए इसमें मल्टीपल वैल्यूज हो। और ये जो क्वेश्चन मार्क है उसके बाद क्या करो, आईडी आ रहा है। अब उसमें मेलिंग सिटी और फोन नंबर नहीं होगा इसलिए वो खाली आ रहा है। बढ़िया, देखो कॉलम्स भी आ गए और कॉलम्स में वैल्यूज भी आ गए। है क्या क्लियर? हाँ सर। Yes, sir. तो अभी काम करो, इसको करके देखो। Yes, sir. जितने भी एग्जांपल्स है इसको करके, बाकी के कुछ एग्जांपल्स रह गए वो आगे में देखेंगे कल परसों में। ठीक है, Yes, Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, चलो मैं भेजता हूँ ये सारी चीज। Yes, sir.